हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें हम लोग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया इस टॉपिक के बारे में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। अगर आपको जो पिछले यूनिट कवर हो चुके हैं उसके नोट्स चाहिए हों तो बायो में टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जाके पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। इसका क्या मतलब है कि जो केयर प्रोवाइड हो रही है इंडिया में वो कैसे डिलीवर हो रही है हर एक इंसान तक। ठीक है, हर एक पर्सन तक। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। अब बात करेंगे इसमें क्या है कि थ्री लेवल्स पे ये डिवाइड है। पहला है प्राइमरी लेवल, देन सेकेंडरी लेवल, फिर टर्शरी लेवल। प्राइमरी लेवल जो है उसमें क्या है कि जो सब सेंटर्स हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर वो आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे क्या है, जो तालुका हॉस्पिटल्स होते हैं वो आ जाते हैं और कम्युनिटी सेंटर आ जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा टर्शरी लेवल है इसमें क्या है कि जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो आ जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सब सेंटर, प्राइमरी में सब सेंटर आ जाते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी में क्या है, कम्युनिटी आ जाती है, और टर्शरी में क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर। ठीक है, जो प्राइमरी लेवल पे हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है लोगों को, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट अकरिंग बिटवीन इंडिविजुअल, फैमिली एंड हेल्थ केयर सिस्टम। अब क्या है कि ये पहला लेवल है जहाँ पे क्या है कि कांटेक्ट होता है हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसका लोगों के साथ। ठीक है, एट दिस लेवल बेसिक इसेंशियल यूटिलिटेरियन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ठीक है, इस लेवल पे क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। ठीक है, विलेज हेल्थ गाइड, क्या है कि हाई विलेज के जो लोग होते हैं उनको क्या है हेल्थ के बारे में गाइडेंस दी जाती है, एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा एंड ट्रेंड दाइज प्रोवाइड सर्विसेज एट डोर स्टेप इन एडिशन टू विलेज नर्स। ठीक है, इसमें क्या है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं और जो आशा होती हैं, ठीक है, और जो ट्रेंड दाई होती हैं ना, वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं घर घर जाके। ठीक है, जो गांव में लोग होते हैं उनमें आशा, मतलब आशा कौन होती हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये क्या है, ये मतलब जैसे एक गांव है उसी गांव की एक महिला होती है। ठीक है, उसको मतलब आशा बोलते हैं। ठीक है, उसी गांव की एक महिला होती है, और इन आशा का काम क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उन डिलीवरी का जब उन्हें पेन होता है तो आशा का ही काम होता है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना, हॉस्पिटल से घर लाना। ठीक है, तो ये रोल प्ले आशा करती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आंगनवाड़ी वर्कर, आशा और ट्रेंड जो दाइज होती हैं। ठीक है, मतलब दाइज, अब क्या है कि पहले के ज़माने में डिलीवरी जब होती थी तो क्या था कि जो दादी माँ होती थी या फिर मतलब कोई भी लेडी जिसको मतलब थोड़ा बहुत आता था वो कर देती थी। ठीक है, अब क्या है उन्हीं लोगों को क्या है कि थोड़ा ट्रेंड कर दिया। ठीक है, जैसे 1 महीने की उन्हें ट्रेनिंग दे दी। ठीक है, तो वो दाई थी। ठीक है, तो ये थी ट्रेंड दाई। ठीक है, तो वो लोग करने लगे ये डिलीवरी वगैरह का काम। ठीक है, तो प्राइमरी है ना, तो प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर जो है इसमें ये सब होता है। ठीक है, हु इज़ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल फंक्शन टू सब सेंटर लेवल। अब क्या जो नर्सेज हैं, विलेज नर्स जो हैं, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होती हैं। ठीक है, और ये सब सेंटर लेवल पे काम करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर। ठीक है, अब प्राइमरी में कौन आ जाते हैं, सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी, जिसमें तालुका आ जाते हैं और कम्युनिटी मतलब CHC आ जाते हैं, कम्युनिटी सेंटर आ जाते हैं। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी डील्ड एट प्राइमरी लेवल। अब इसमें क्या है कि मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई ऐसी हेल्थ इशू है जो प्राइमरी लेवल पे सही नहीं हो सकता है, तब हम उसको फॉरवर्ड करेंगे सेकेंडरी लेवल की तरफ। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी डेल्ट एट प्राइमरी लेवल आर रेफर टू दिस लेवल। ठीक है, जो प्राइमरी में ठीक नहीं हो पाएंगे फिर उनको रेफर किया जाएगा कहाँ, सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, एट दिस लेवल स्पेशलिस्ट एंड करस्पॉन्डिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू टैकल द प्रॉब्लम। ठीक है, इस लेवल पे क्या है कि कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं
और उस जो वो प्रॉब्लम है पेशेंट की उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसेंशियली क्यूरेटिव सर्विसेज आर प्रोवाइड इन तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। दीज हेल्थ इंस्टीट्यूशन सर्व एज फर्स्ट रेफरल यूनिट, ठीक है। अब हम बात करेंगे टर्शरी लेवल हेल्थ केयर की, ठीक है। एट दिस लेवल पीपल कैन असेस सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट एंड सुपर स्पेशलिस्ट। अब क्या है, जो पेशेंट्स सेकेंडरी में भी उनको ट्रीटमेंट मतलब मिलता है बट वो ठीक नहीं हो पाते हैं, उनको रेफ़र किया जाता है टर्शरी में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो होते हैं एट दिस लेवल care services are provided in the regional, central, apex institutions like super specialty high technology hospital, ठीक है। इसमें क्या है, इस लेवल पे क्या है कि जो केयर मिल रही है, ठीक है, जो केयर और सर्विसेज मिल रही हैं ये क्या है, एक रीजनल लेवल पे मिल रही हैं, एक इंस्टीट्यूशन लेवल पे मिल रही हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ होती हैं इसमें, ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल होता है, ठीक है। उसके बाद टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब इसमें क्या है, जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं मतलब क्या है कि एजुकेशन लेवल भी चला रहे हैं, उनका हॉस्पिटल भी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आ जाते हैं, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूशन रेंडर हाई टेक्नोलॉजी डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं मतलब इसमें क्या है, जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्या है, हाई जो टेक्नोलॉजी होती है डायग्नोस्टिक की और हेल्थ केयर सर्विसेज की, ठीक है। तो आपको ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है और सेकेंडरी एंड टर्शरी ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है कि हेल्थ केयर जो है वो कैसे डिलीवरी होती है, ठीक है। प्राइमरी में क्या है, सब सेंटर्स, ठीक है, जो क्या होते हैं बिल्कुल सब छोटे छोटे सब सेंटर्स होते हैं, पहले उनमें दी जाती है, ठीक है। जब सब सेंटर्स के बाद प्राइमरी जो सेंटर्स हैं उनमें दी जाती है और फिर प्राइमरी सेंटर के बाद कम्युनिटी सेंटर में। अब जब कम्युनिटी सेंटर में भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो टर्शरी में देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हेल्थ सेक्टर्स की, ठीक है। हेल्थ सेक्टर, देयर आर 5 मेजर हेल्थ सेक्टर इनटू ऑपरेशन टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए क्या है कि 5 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ठीक है। पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है ये गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में आ जाते हैं। पहला हम देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर, इसके अंदर पहला आता है प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। इसमें क्या है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या है कि जो सबसे पहले केयर मिलती है, ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मिलती है, सब सेंटर्स पे मिलती है, ठीक है। फिर है हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर, ठीक है, जो हॉस्पिटल हैं और हेल्थ सेंटर हैं, ठीक है, जो कम्युनिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबसे पहले क्या आते हैं, प्राइमरी सेंटर, ठीक है। फिर आते हैं कम्युनिटी, ठीक है, रूरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। फिर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आ जाते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। मतलब पब्लिक में आ जाते हैं, प्राइमरी में भी पब्लिक का होता है, ठीक है, सेकेंडरी में भी होता है, ठीक है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है, तो सेकेंडरी में भी पब्लिक में होते हैं, ठीक है। फिर क्या है, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस होती हैं जो गवर्नमेंट मतलब वो करती है, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ हेल्थ के लिए स्कीम निकालती है, ठीक है। उसके बाद कुछ अदर एजेंसीज जैसे डिफेंस सर्विस होती है, जैसे आर्मी वगैरह, नेवी वगैरह, ठीक है, तो इनमें भी मतलब गवर्नमेंट मतलब वो देती है, सिक्योरिटी देती है, ठीक है। जो रेलवे की जॉब वगैरह होती हैं इनमें भी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ये हेल्थ प्रोवाइड करती है इन लोगों के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में क्या होता है कि भाई किसी भी इंसान का खुद का हॉस्पिटल की, ठीक है, वो खुद मतलब हेल्थ को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में ये होता है। तो पहला हमारा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो खुद के हॉस्पिटल्स लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है, वो इसमें गवर्नमेंट का कोई वो नहीं होता, ठीक है, मतलब इन्वॉल्वेशन नहीं होता, ठीक है। फिर आ जाते हैं पॉली क्लिनिक्स, ठीक है, नर्सिंग होम आ जाते हैं, ठीक है, पॉली क्लिनिक्स आ जाते हैं। उसके बाद नर्सिंग होम आ जाते हैं। नर्सिंग होम क्या है कि भाई नर्स है, कोई भी स्टाफ नर्स है, ठीक है, जिसने नर्सिंग कोर्स वगैरह कर रखा है, वो क्या है घर घर जाके लोगों को केयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये मतलब
प्राइवेट में ही आ जाएगा, क्योंकि कोई जैसे मान लो कोई इंसान बीमार है, ठीक है, अब क्या है वो इंसान घर पे ही एडमिट है, ठीक है, अब घर पे ही एडमिट है, उसको मान लो कोई भी मेडिसिन वगैरह मतलब इन्फ्यूज़ होनी है, तो फिर क्या है कि उसको फैमिली मेम्बर बुलाएंगे ना नर्स को, तो ठीक है, तो वो घर जाके दे रही है, तो क्या है वो मनी खुद ही ले लेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि वो मैनेजमेंट को, वो हॉस्पिटल को दिया जा रहा है, फिर नर्स को सैलरी के थ्रू मिले, पर्सनली नहीं मिले, ठीक है। तो ये क्या है, ये मतलब प्राइवेट में ही आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनरल, फिर इसमें आता है जनरल प्रैक्टिशनर एंड क्लिनिक्स। कुछ प्रैक्टिशनर्स होते हैं और कुछ क्लिनिक्स, ये भी प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। ये भी एक हेल्थ सर्विस देने का एक हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो एलोपैथीज होती हैं ना, जो मतलब नेचुरल हर्बल से बनाई जाती हैं मेडिसिन्स, उनका यूज़ होता है, जिसमें आयुष होता है, ठीक है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, टीबी, होम्योपैथी, मतलब ये सब क्या है कि नेचुरली जो चीज़ें पहले चलती थी अभी भी चलती हैं। बीएमएस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर यही इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद होम्योपैथी अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स, ठीक है। अब आयुर्वेदा में क्या होता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पंच तत्वों से मिलके जो चीज़ें बनी हुई होती हैं ना, तो वो जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो आयुर्वेदा में की जाती हैं, ठीक है। होम्योपैथी में नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, है ना। तो ये था हमारा इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वॉलेंट्री हेल्थ सर्विसेज, ये क्या है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चलती हैं किसके सपोर्ट से, वॉलेंटियर्स और डोनर्स के सपोर्ट से, ठीक है। इसमें आ जाती हैं मल्टीलेटरल एजेंसी, बाईलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, ठीक है। एनजीओज तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। एनजीओज क्या है, नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि जो भी विकलांग लोग होते हैं या फिर जो भी मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनको हेल्थ की नीड होती है बट उनके पास पैसा वगैरह नहीं होता है, तो ये मतलब ये लोग क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं जो हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड लोग होते हैं उनकी, ठीक है। फिर है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। कुछ ऐसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं जिससे कि क्या है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई हेल्थ सेक्टर्स की, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो बायो में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।